नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 और इसके मेन प्रोविजंस के बारे में। जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ये आपको याद रखना है कि पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 जो था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 को। इसके मेन प्रोविजंस क्या थे वो देख लेते हैं। जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी, कि कॉमर्शियल फंक्शंस ईस्ट इंडिया कंपनी के कौन से होंगे और पॉलिटिकल फंक्शंस कौन से होंगे, इसको डिस्टिंग्विश किया गया था। पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 ने अलाउ किया द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स to manage the commercial affair but created a new body called the board of control to manage the political affair. Thus it established a system of डबल गवर्नमेंट। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो जो हमारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होंगे ये मैनेज करेंगे कॉमर्शियल अफेयर को, और जो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा ये मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर को। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट हो रहा है, और इसी की बात पहला पॉइंट कर रहा है कि इट डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन द कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी। जो कॉमर्शियल फंक्शंस होगा वो कौन परफॉर्म करेगा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और जो हमारा पॉलिटिकल फंक्शन या पॉलिटिकल अफेयर होगा वो परफॉर्म किया जाएगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा। और इसने एक डबल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया। और जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, इसने इंपावर किया द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, जो हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स को मैनेज करेगा। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट आर रिवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। ये याद रखिए कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1784 ने, सॉरी, रेगुलेटिंग एक्ट तो 1773 में आया था। जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, उसने जो है इंपावर किया द बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कौन है, जो हमारा पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा। तो जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, इसने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंपावर किया टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट आर रिवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। और जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 है, ये सिग्निफिकेंट था दो रीजंस की वजह से। कौन से दो रीजंस की वजह से, फर्स्ट, द कंपनीज टेरिटरीज इन इंडिया वर फॉर द फर्स्ट टाइम कॉल्ड द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। ये याद रखिए कि पहली बार जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उन्हें कॉल किया गया ब्रिटिश पोसेशंस या ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। और सेकंड, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, ये दो रीजंस के लिए सिग्निफिकेंस था। पहला, जो कंपनी की टेरिटरीज थी इंडिया में, उनको कहा गया ब्रिटिश पोसेशंस या ब्रिटिश पोसेशंस, और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था उसके पास सुप्रीम कंट्रोल आ गया ओवर द कंपनीज अफेयर एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं तो कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। देखिए, विथ रिफरेंस टू द पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, सबसे पहले मैं ये क्लैरिफाई कर दूं कि जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, ये रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कुछ डिफेक्ट थे उनको रेक्टिफाई करने के लिए किया गया था। अब क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इट लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। नहीं, क्योंकि इट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ने लेड डाउन किया था द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। याद रखिएगा, इट मेड द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। नो, दिस इज रॉन्ग। इट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट सुप्रीम कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, इसने ब्रिटिश गवर्नमेंट को सुप्रीम कंट्रोल दे दिया था ओवर कंपनीज अफेयर्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। सो द करेक्ट आंसर विल बी ओनली ऑप्शन नंबर 3। ओके, सो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 के मेन प्रोविजंस क्या थे। तो आपको याद रखना है कि इसने डिस्टिंग्विश किया कॉमर्शियल एंड पॉलिटिकल फंक्शंस ऑफ द कंपनी को। इसने अलाउ किया द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर होंगे वो मैनेज करेंगे कॉमर्शियल अफेयर को, और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा वो मैनेज करेगा पॉलिटिकल अफेयर को। और ये याद रखिए कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगा, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो सुपरवाइज करेगा ऑल ऑपरेशंस ऑफ सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट एंड रिवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया। और ये जो हमारा पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 था, ये सिग्निफिकेंट था दो रीजंस की वजह से, क्योंकि जो कंपनी की टेरिटरीज इंडिया में थी उनको कहा गया पहली बार ब्रिटिश पोसेशंस इन इंडिया, और ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज अंडर द सुप्रीम कंट्रोल of companies affair and its administration in India. So it was a video related to Pitt's India Act of 1784. Okay, thank you for watching. Have a great day.